कोई भी गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि युवा जो हैं वो रात दिन मेहनत करके अपने घर बार से किस प्रकार एक दुर्धर्ष संकटमय जीवन जीते हुए कहां से पैसों की व्यवस्था करके भारी भरकम कोचिंग की फीस देकर के और वहां तक पहुंचता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि जिस परीक्षा में मैं बैठा था वो प्रश्न पत्र ही बिका हुआ था, ये तो खोटी परीक्षा थी। तो बड़ा दुख होता है इस बात को। जो है ये केवल आंसू ही नहीं है, बाकी ये बात सही है। चाहे मेरा भी बच्चा हो, चाहे मेरा छोटा भाई हो या कोई मेरी बहन हो, हर व्यक्ति के साथ में ये चीज है। आप लेकिन फिर भी कहूंगा, मेरा सूत्र एक ही है मित्रों, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। और दूसरी बात, ईश्वर पर कहीं कहीं भरोसा भी रखिएगा। क्या पता पुराने नए एक साथ हो जाए तो हो सकता है ना। कुछ प्लस लिखा है ना मैंने 383 पर, लेकिन आपको तैयारी, हिम्मत नहीं हारनी है ना। आप ये कहकर के नहीं बैठ सकते कि पिछली बार ऐसा हुआ, अब की बार भी ऐसा होगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ये 26-28 साल तक का जो युवा है, इसको जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और फिर उसके बाद में वहां पर वो जाता है। 2019 में कब ये वैकेंसी आई थी, 21 में, ये 22-23 में पूरी हुई। आज तक जो है, जिसमें वो जो लोग वास्तव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पढ़कर के जो चयनित हुए, क्या उन लोगों को दुख नहीं हो रहा? आप ये भी सोचिए। सारे लोग 100% तो फर्जी नहीं है, हां उसमें, लेकिन ये परीक्षा का अधिकांश हिस्सा जो है दुष्कर्म से वो लगा हुआ है, वो कलंकित है। ये बात सही है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं समाज में इस तरह के जो भेड़िया होते हैं, जो किसी मेहनत को खाते हैं, कर्म ही यज्ञ है, और जो कर्म करता है और उस कर्म को कोई छीनता है, तो उससे ज्यादा तो बड़ा नरक कोई जो है वो ईश्वर किसी को क्या ही देगा। मैं समझ सकता हूं आपकी वेदना है ये बात, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हां बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिएगा दिन रात। हमारे पास विकल्प क्या है? देखो, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, क्या और कोई तरीका है जिस तरीके के कारण हम जीत सकते हैं? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता। इतने आंदोलन हुए, इतनी चीजें हुई, उसके बाद में चीजें मुझे लगता है कि 2 महीने कल होने वाले हैं, जो कोर्ट ने डेट दी थी, तो कुछ हो सकता है सकारात्मक। जो भी आपके सामने होगा वो निश्चय होगा। ये चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि टारगेट आपको हिंदी में 95% प्लस लेकर के चलना चाहिए, और ऐसा संभव है। ये केवल और केवल कहने के लिए या आपको केवल मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूं। ये बात सत्य है कि इतने नंबर आ सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िएगा। हिंदी व्याकरण को शायद मैं तब से पढ़ा रहा हूं, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जब आप पैदा हुए थे। करीबन करीबन 20-22 वर्षों का एक लंबा अनुभव मेरा इस विषय के साथ रहा है। कैसे प्रश्न आएंगे, कहां से आएंगे, किस तरह से जो है वो सारी चीजें प्रश्न आए। अब ये जो चीजें हैं ये एक दिन में नहीं होती। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका एक सीधा सीधा ये है कि हमें बार बार उसको हर दिन आप टारगेट बनाओ कि 10 पर्यायवाची शब्द रटने हैं, हर दिन आपको 10 विलोम शब्द रटने हैं। ऐसा हर दिन आपको टारगेट बनाना चाहिए। समशुद्ध भिन्नार्थक का मैं प्रतिदिन 5 जो है वो करूंगा। शब्द युग्म और अर्थ भेद का 3 से 4, इतना यदि प्रतिदिन आप करोगे, दिसंबर के आसपास यदि परीक्षा होती है, तो ये पर्याप्त जो है वो आप कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है।